तो हे गाइज, वेलकम है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। राधे राधे दोस्तों। तो आज जल्दी मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तो आज आप सबके जो मेरी बड़ी माता बहनें हैं उनको चरण स्पर्श। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग के साथ आपसे बात करने चलते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छी एक सामान बनाई हूँ जो आप सबको देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक बाजू भी बनाई हूँ जिसमें एक नया ट्रिक आप सबको देखने को मिलेगा कि मैं उसमें बाजू में डिजाइन किस चीज़ से बनाई हूँ और कैसे बनाई हूँ। तो चलिए वो बाद में बताएंगे। तब तक इसके विषय में आप सबको बता दूँ कि आज मुझे याद आया कि आज मैं बैठी थी घर पे, बारिश हो रहा था। तो बारिश में क्या ही करे, बारिश में काम ही क्या होता है। तो आज हमें सिलाई करने का मन नहीं किया। आज हमको मन किया कि आज कोई अपने घर के जो भी बेकार सामान पड़ा रहता है उसको क्यों ना एक नए सामान में बदल दे, नए लुक दे दे और उसे यूनिक बना के अपने घर में लगा दे। घर चाहे आपको जैसा भी हो लेकिन उसको स्वर्ग बना सकते हैं। घर टूटा हो या फाटा हो या बढ़िया हो या जैसा भी हो, लेकिन अपना घर को ही स्वर्ग समझा जाता है। अपना घर अपना ही होता है और कितना भी घर जैसा हो वैसा सजा कर रखना चाहिए, अपना कैसे भी घर हो। और आज मैं अपने घर में कुछ नए सामान बना कर रखने जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मन करता है। और ये सब में मेरा तो बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नए नए ट्रिक लाते रहूं और बनाते रहूं अपने घर में। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बता रही हूँ कि इस किस चीज़ का बनाई हूँ और बिना पैसा खर्च हुए मात्र 10 रुपया खर्च हुआ है। क्या चीज़ में, वो भी आप सबको बता रही हूँ कि 10 रुपया मैं किस चीज़ में खर्च की हूँ। और 10 रुपया में मैं पूरा गुलदस्ता तैयार करके रख दी हूँ और बहुत सुंदर हुआ है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे घर में कोई पेपर वगैरह नहीं खरीदी हूँ। मेरे घर शादी का जितना भी कार्ड आता है वो मैं रख देती हूँ। जितना येलो कलर आता है, रेड कलर आता है, मैं उसको रख देती हूँ अपने अच्छे से। और उसे रख के एक दिन जब भी मैं बारिश होता है चाहे जब भी मैं घर पे बैठती हूँ उस दिन सिलाई करने का मन नहीं रहता है तो उस दिन मैं यही करती हूँ। तो मैं क्या की थी कि इसे शादी वाला कार्ड को जो प्लेन पार्ट रहता है उस प्लेन पार्ट को बीच वाला निकाल लेती हूँ और नीचे जो नीचे वाला ऊपर वाला रहता है उसको छोड़ देती हूँ और बीच पार्ट को निकाल कर मैं इसको डिजाइन में डेकोरेट कर देती हूँ कटिंग करके। और इसके क्या की हूँ कि मैं घर पे जो भी बच्चों को पढ़ने वाला पेन रहता है उसी पेन से मैं इसमें स्केच कर दी हूँ। तो इससे क्या होता है, इसका लुक थोड़ा अच्छा आ जाता है। इसे लुक दिया जाता है। और घर पे जो भी कपड़ा वगैरह में कूट आता है उस कूट को मैं सोची कि इसके नीचे क्या लगाऊं, सोचना भी तो पड़ता है लुक देने के लिए। तो मैं उस कूट को कटिंग करके और फेविकोल से चिपका दी और मैं यहाँ गुलाई देकर इसको स्टेन बनाने लगी। फिर यहाँ स्टेन बनाते समय फिर यही एक शादी का कार्ड ही है जो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, उसको भी मैं रख दी थी। मैं उसी को नाप कर फिर उसके लुक देने के लिए मैं ऊपर से गुलाई देकर उसमें लगाने वाली हूँ, लगा दूँगी, ऊपर नीचे लगा दूँगी। और बहुत तरीके से लगाऊंगी कि समझ में ना आए कि ये कूट है और ये शादी का कार्ड है, क्योंकि कोई देखता है तो समझ नहीं पाता है जब तक किसी से बताओ नहीं। तो मैं ऐसे ही लुक देते रहती हूँ अपने घर पे। और जो भी मेरे माताएं बहनें देख रही हैं, जो भी मेरे छोटी बहनें देख रही हैं, वो भी अपना घर का डेकोरेट कर सकती हैं। घर पुराना हो या नया हो, लेकिन घर में क्या होता है कि घर घरनी से ही भरता है। हमारे पूर्वजों ने एक कहावत किया है कि घर घरनी से ही भरता है, घरनी नहीं रहती है तो नहीं भरता है। तो हम औरतें घरनी हैं, जो भी मैं औरतें काम करती हैं, हाउसवाइफ है, वो हम लोग घरनी ही बोलेंगे भोजपुरी में। और पुराने भाषा में जो मेरी माता दादी उदी रहती है वो घरनी बोलती थी।
तो हम लोग को काम ही है कि घर सजाना, झाड़ू पोछा, खाना, बच्चे वगैरह, इसमें भी कुछ काम करना। तो इसमें करते रहते हैं तो क्या होता है कि इसमें मन लगता है और घर भी देखने में अच्छा लगता है। मैं इसको भी दे दी हूँ और इसमें दोनों में लैस अटैच कर दूँगी, तो लैस से इसको और अच्छा लुक दे दी हूँ। और मैं यहाँ बना उना के और मैं बैठी थी ना, जो मैं क्या होता है मेरे गर्मी के दिन है तो थोड़ा नाइटी ही घर में सेफ्ट मिलता है और अच्छा रहता है, तो नाइटी ज़्यादा पहन लेती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलिए, और फिर दोबारा काम धंधा करके फिर नहा ली हूँ। नहा के मैं यहाँ सूट पहनी हूँ। मैं रात को जो नाइटी पहनी रहती हूँ तो वो मैं कुछ का सूट कर लेती हूँ, क्या करूँ, सूट पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा बहुत सूट हो जाता है तो उसको कटिंग करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ लैस अटैच कर दे रही हूँ दोनों में, तो समझ में नहीं आएगा और इसका लुक बढ़ जा रहा है। और चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि मैं यहाँ एक बाजू जो भी कटिंग कर रही थी, वो बाजू में मैं लगाई हूँ एक बकरम के सिवा कुछ और लगाई हूँ। तो आप सबसे बता रही हूँ कि मैं बकरम बिना बकरम के कैसे डिजाइन बना सकते हैं। और मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन अच्छा रहता है, ख़राब तो नहीं लगता है, अंदर क्या रहता है। तो मैं यहाँ लुक देने वाली हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फेविकोल मात्र मेरा इसमें आप सब देख ही रहे हैं कि 10 रुपया गया है, इसमें और कुछ तो गया ही नहीं है। मैं ब्लाउज में से जो भी सिलती हूँ उसमें से लैस निकला था, वो लैस इसमें अटैच कर दूँगी तो इसका और लुक आ गया है। और मैं पहले से ही फूल का कटिंग कर चुकी थी। और इसमें जो पानी का पेप्सी वाला बोतल रहता है उस बोतल को मैं बनाई हूँ। बोतल का तो आप सब जानते हो कि बोतल आसान रहता है। और देखिए कितना सुंदर हो गया। क्या आप लोग को दिख रहा है कि इसमें किस चीज़ से बना है। मैं घर में रखी हूँ, जो भी आता है देखने में सुंदर ही आता है। और मैं गिलास रख के गोल कर दी हूँ, गोल करके कटिंग की हूँ, सेम बहुत सुंदर आया है। और मैं 2 भाग में बनाई हूँ, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी बना चुकी हूँ और ऊपर वाला भी रख दूँगी। तो ये बहुत सुंदर हुआ है। मैं कुछ रेड कलर का गुलाब भी चिपका दी हूँ उसमें। ऐसे ऐसे मैं 2-3 बना दी हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लगता है देखने में। और मेरे को लगा कि थोड़ा अंदर वाला पार्ट छोटा हो गया है, तो इसीलिए मैं उसमें भी थोड़ा लगा दे रही हूँ कि अंदर भी मैं कूट लगा कर रखी हूँ कार्ड। तो कार्ड क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि हाँ इसमें कार्ड है, तो हमको उस कार्ड को छोटा करके फिर रेड कलर करना था। तो इसीलिए मैं फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो रेड कलर में उसमें भी दे रही हूँ रेड कलर का। और मैं वाइट पेपर भी नहीं, फिर वाइट पेपर भी आता है तो मैं ही नहीं फेंकती हूँ। मैं कोई भी पेपर नहीं खरीदती हूँ, उसी पेपर से मैं बना देती हूँ। और ये बहुत अच्छा लुक लगा है। आप सब कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि क्या अच्छा लगता है ऐसे बनाने में। अब बिल्कुल बिना पैसा खर्च किए हुए मैं किसी भी शादी का कार्ड रख देती हूँ। और जिसका भी नाम आता है, नाम वाला तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो तो मेरा यादगार रहता है, तो रख लेती हूँ कि कब किसका ज़रूरत लग जाए। जो भी प्लेन पार्ट रहता है बीच का 3 भाग आता है, किसी का शादी का कार्ड 3 पन्ना का बनता है, तो मैं बीच वाला पन्ना को बना दी हूँ। थोड़ा सा मुझे सिलाई से मन पक जाता है तो मैं यही सब करते रहती हूँ। और सिलाई आज नहीं की हूँ, बहुत कम की हूँ। और सिलाई का वीडियो एक जो बाजू बनाई थी वो भी डाल दी हूँ। और यहाँ वीडियो बहुत सुंदर हुआ है। क्या हो गया है कि यहाँ बड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, तो उसको जो ऊपर वाला भाग है वो बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो उसे मैं बार बार फेविकोल लगा रही हूँ। बैठेगा, लेकिन टाइम लग रहा है बैठने में। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आप सब बताइए कि कैसा लग रहा है। अब फुल लुक मैं दिखा दी हूँ। और मेरा मशीन का जो प्लाई देख रहे हैं वो प्लाई भी मैं लगाई हूँ। और यहाँ मैं एक
अपना डिजाइन बाजू में भी मार्केट से झोला लाते हैं, वहाँ बकरम के सिवा मैं झोला ही लगा देती हूँ। मैं झोला से बनाई हूँ अपना फुल लुक डिजाइन। और मैं सलवार में भी मोहरी में यही डाल देती हूँ। हमारे यहाँ तो उतना आप सब जानते हैं कि गांव में पैसा कितना मिलता है, उतना प्रोफेशनल सिलाई तो नहीं देती हैं लोग। जो प्रोफेशनल सिलाई देता है पैसा बढ़िया, उसको खरीद कर लगा देती हूँ। नॉर्मल वगैरह में मैं यही यूज कर देती हूँ, अपने लिए भी यही यूज करती हूँ। ये नहीं है कि कस्टमर के मैं दो तरह के करती हूँ, नहीं, मैं अपने में ज़्यादा ही यूज करती हूँ। मुझे पहनने में ठीक रहता है, समझ में नहीं आता है और हार्ड भी नहीं होता है। तो यहाँ मुझे डिजाइन बनाना था तो मैं झोला से ही डिजाइन बना देती हूँ। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा कि कितना सुंदर होता है झोला से। और झोला लूज नहीं चाहिए, टाइट ही चाहिए। और हार्ड रहता है तो टाइट होता है और सुंदर भी होता है, क्योंकि मैं अपने लिए ही बनाई हूँ सूट का डिजाइन में। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ मैं ये दूसरों दिन का वीडियो डाली हूँ थोड़ा सा। और देखिए, ये मेरे अपने लिए सूट बनाई हूँ, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हुआ था। मैं ऐसे डिज़ाइन एक ब्लाउज पे भी बनाई थी तो बहुत सुंदर हुआ था। डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बकरम रहता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा डिज़ाइन सुंदर हो जाता है, उसका लुक भी अच्छा आ जाता है। तो मैं झोला से ही बनाई हूँ। हम सब हाउस वाइफ को यही आदत है कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ में बड़े करना चाहते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ में कोई अलग सामान किया जाए तो कोई अच्छा ही चीज़ है। तो हम लोग को तो जो भी हाउस वाइफ है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बचाव करें हर चीज़ में। तो हर चीज़ बचाना तो सही है, हम लोग को बचाना चाहिए। जो भी मेरे हाउस वाइफ बहन है, उनको तो सब कुछ में थोड़ा थोड़ा बचाना ही पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा नए लुक देने में क्या होता है कि समझना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा नए लुक दें और नए नए अपना तरीका आजमाएं। उससे हम हाउस वाइफ और सिलाई वगैरह जो भी हमारे बहनें करती हैं, उनको फ़ायदा ही है सिलाई करने में, जो भी थोड़ा थोड़ा बचते हैं। क्योंकि इसमें आप सिलाई करती हैं मन से तो इसमें खर्चा क्या है, कम ही है, मेहनत ज़्यादा है। खर्चा तो सुई गीटी बटाम जो भी लगता ही है, लेकिन सिलाई में मेहनत ज़्यादा है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना हम लोग कमाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो क्या ही कमाएंगे। और आप सब जो भी हाउस वाइफ है वो तो समझती हैं कि इतना काम करने के बाद भी मुझे टाइम बना लेना है कि नहीं, मैं डेली सिलाई करूँगी। तो करना ही है, हम सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा।